हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री की सीरीज जो चल रही है हम लोगों की, उसी का आज पार्ट नंबर 7 होने वाला है। चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक। अब इसमें हम लोग क्रम वाइज आगे बढ़ रहे हैं। तो यदि आप आज के वीडियो में नए हों तो इससे पहले आप लोग पीछे की क्लास जरूर देखें ताकि ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आसानी से आ जाए। तो आज का हम लोग का टॉपिक होने वाला है कार्बनिक यौगिक का नामकरण, यानी कि कार्बनिक यौगिक जो बनाए जाते हैं उसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे। तो ध्यान देंगे, कार्बनिक यौगिक का नाम हम लोग दो तरह से लिखते हैं। पहला हो जाता है साधारण नाम, दूसरा हो जाता है IUPAC नेम। सिंपल में IUPAC को सिंपल में हम कह देते हैं IUPAC का मतलब पैक, IUPAC नेम इसका फुल फॉर्म होता है, लिखवा दिया जाएगा। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम दो तरह से, पहला साधारण, दूसरा वर्तमान पद्धति में IUPAC नेम चलता है। अब इसमें हम लोग देखें पहले साधारण नाम में, तो साधारण नाम पहले जहां से हमें कार्बनिक यौगिक प्राप्त होता था, जिस स्रोतों से मिलता था, उसी को हम लोग कह देते थे साधारण नाम से, उसका नाम रख देते थे। जैसे कि एसिटिक अम्ल हम लोगों को सिरके से मिलता है, तो सिरके से मिलने के कारण हम लोग उसका नाम रख दिए थे एसिटिक अम्ल। उसी प्रकार ये जो फार्मिक अम्ल है, लाल चींटियों के डंक, चींटियों के डंक में पाया जाता है। कौन? फार्मिक अम्ल। तो फार्मिक अम्ल चींटियों के डंक से पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिए? फार्मिक अम्ल। तो ये साधारण नाम है, साधारण नाम। अब ये विफल हो गया। विफल क्यों हुआ? क्योंकि इसमें बहुत सारे कार्बन हैं, कार्बन के यौगिक बहुत सारे आ गए हैं। लगभग हमने बताया था लगभग 3 मिलियन कार्बन के यौगिक हैं अभी। तो इसी कारण साधारण नाम कितने का साधारण नाम रखा जाए, इसीलिए एक नई पद्धति आधुनिक में अपनाई गई जिसे कहा गया IUPAC पद्धति, यानी कि IUPAC सिस्टम। सिस्टम का मतलब पद्धति, सिस्टम को शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया S/S, हो जाएगा सिस्टम। अब इसमें हम लोग देखें तो इसको लिखने से पहले कुछ शब्द पते होने चाहिए। जैसे में IUPAC नेम लिखना है तो हमें पूर्वलग्न सबसे पहले लिखना होगा, फिर मूल शब्द लिखना होगा, प्राथमिक अनुलग्न लिखना होगा और द्वितीयक अनुलग्न लिखना पड़ेगा। तो इससे पहले जानकारी होनी चाहिए कि सर जी पूर्वलग्न क्या होता है, पूर्वलग्न क्या होता है, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो इसीलिए ऊपर बता दिया गया कि पूर्वलग्न मतलब प्रीफिक्स कहते हैं इंग्लिश में, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, एल्कॉक्सी। ये जो शब्द हैं ये सबके सब किस नाम से जाने जाते हैं? पूर्वलग्न के नाम से जाने जाते हैं। इसके आगे सिंगल बॉन्ड लगा सकते हैं, सिंगल बॉन्ड। नाम क्या हो जाएगा इसका? फ्लोरो, फ्लोरीन है, फ्लोरो, क्लोरीन है, क्लोरो, ब्रोमीन है, ब्रोमो, आयोडीन है, आइडो, नाइट्रो और एल्कॉक्सी। आर का मतलब हमने बताया था आप लोगों को पहले, इससे पहले वाली वीडियो में हमने बता चुका है कि आर का मतलब क्या होता है। आर का मतलब हमने बताया था एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप का मतलब CH3 या C2H5 या C3H7, इसी तरह आगे बढ़ती जाएगी सीधे, तो इसी को कहते हैं। और इसके साथ में लग जाता है O लगा देंगे तो बन जाएगा एल्कॉक्सी। इस बात को ध्यान देना है। ये हो गया प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब अनुलग्न। तो अनुलग्न समझ में आया क्या होता है अनुलग्न में? क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, एल्कॉक्सी। सबसे पहले कहीं भी दिख जाएगा हमको तो यही लिखेंगे, ठीक है। दूसरा नंबर पे क्या करेंगे? मूल शब्द को ढूंढेंगे। मूल शब्द हमने आपको लिखवाया है कार्बन की संख्या, एक कार्बन है कि दो कार्बन है, तीन कार्बन है, चार कार्बन है, इसको मूल शब्द कहते हैं। जैसे एक रहेगा तो उसको मेथ पढ़ते हैं, दो रहेगा तो उसको एथ पढ़ते हैं, तीन रहेगा तो प्रो, चार ब्यूट, पांच पेन, छह रहेगा तो हेक्स। कुछ इस प्रकार से मूल शब्द होते हैं। मेथ,
एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, इसी को मूल शब्द कहते हैं। मूल शब्द से पहले क्या लिखा जाता है? पूर्व लग्न। अब उसके बाद मूल शब्द आता है। मूल शब्द के बाद में प्राथमिक अनुलग्न आता है। अनुलग्न को सफिक्स कहते हैं, प्राइमरी सफिक्स, जो कि हमने आप लोगों को फार्मूला लिखवाया है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब एल्केन से जो जुड़ा जाएगा, इन जुड़ा जाएगा, इसको कहेंगे प्राथमिक अनुलग्न। इन जोड़ा जाएगा, इसको कहेंगे प्राथमिक अनुलग्न। इसमें आइन जुड़ेगा, इसको क्या कहेंगे? प्राथमिक अनुलग्न। एन, इन, आइन, पूर्वलग्न, मूल शब्द, प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न का मतलब एन जुड़ेगा कि इन जुड़ेगा कि आइन जुड़ेगा, ये कैसे पता चलता है? सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एन जुड़ेगा, डबल बॉन्ड रहेगा तो इन जुड़ेगा, और वही ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आइन जुड़ेगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग, तो हम लोगों को मिल जाएगा द्वितीयक अनुलग्न, जो कि हमने आप लोगों को लिखवाया है क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह, तो क्रियात्मक समूह का मतलब ही हो जाएगा कौन सा? द्वितीयक अनुलग्न। तो द्वितीयक, इसको हमने एल्कोहल लिखवाया था, एल्कोहल में से आल जोड़ेंगे, ओएच यहां रहेगा, आयुपैक नेम लिखते समय आल जोड़ेंगे लास्ट में। इसमें अल जोड़ते हैं, इसमें कीटोन वाला में ओन जोड़ेंगे, कीटोन वाले में ओन जोड़ेंगे, और सी डबल ओ एच वाले में ओइक जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? ओइक जोड़ेंगे। कुछ इस प्रकार से आयुपैक नेम लिखते हैं। आयुपैक नेम लिखने से पहले आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। यदि ये चीजें आपको याद रहती हैं तो लिखने में आसानी रहेगा। जैसे में कुछ उदाहरण देख लेते हैं। चलिए, CH4 पहले लेते हैं, इसका नाम क्या बन जाएगा? देखिए, इसमें पूर्व लग्न है, इसमें पूर्व लग्न है नहीं है, इसलिए इसको नहीं ले। मूल शब्द है, मूल शब्द में कितने कार्बन है? एक कार्बन का क्या नाम हो जाएगा? मेथ। एक कार्बन रहेगा तो मेथ। फिर प्राथमिक अनुलग्न है, देखिए प्राथमिक अनुलग्न में क्या आता है? एन, चाहे इन या फिर आइन। तो बताइए इसमें कौन सा है? एन। तो कह दें मेथ धन एन बराबर मेथेन। कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। दूसरा में C2H6 कर देते हैं, इसको ध्यान दीजिए। प्राथमिक पूर्व लग्न है नहीं है? पूर्व लग्न क्या होता है? फ्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो होता, लेकिन वो चीज नहीं है। मूल शब्द है इसमें, मूल शब्द में क्या है? दो तो कार्बन, तो दो को कहते हैं मेथ के बाद एथ आता है, एथ धन। प्राथमिक अनुलग्न है इसमें, प्राथमिक अनुलग्न में क्या आता है? एन, इन, आइन। तो इसमें से कौन है? एन धन एन कर देंगे, क्या बन जाएगा? एथेन। क्लियर हुआ? कुछ इस प्रकार से इसका आयुपैक नेम लिखेंगे। अब दूसरा ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। हमने लिखा था C2H4, C2H, ये बना कैसे? दो गुना है, क्या? दो गुना। दो गुना में कौन आ जाता है? इन आता है। डबल बॉन्ड में इन आता है, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन आ जाएगा। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो इसमें पहले कार्बन की संख्या गिनेंगे। एक कार्बन ये है, दूसरा का कार्बन ये है। अच्छा, पूर्व लग्न है, पूर्व लग्न होता है तो क्या होता है उसमें? उधर फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो ये होता, लेकिन है नहीं, इसलिए छोड़ देंगे। मूल शब्द क्या है इसमें? दो कार्बन। मूल शब्द क्या है? दो कार्बन को क्या कहेंगे? एथ। दो कार्बन को एथ कह लेंगे। डन। प्राथमिक अनुलग्न क्या है? इन। इन कैसे को पहचाने हम कि इन है? दो गुना है, इसका फार्मूला हमने आप लोगों को लिखवाया था, CN
CnH2n+2। ऐसा हमने कुछ लिखवाया था CnH2n। दुगुना देख रहे हैं इसीलिए कह दे रहे हैं कौन सा है, इन वाला। तो नाम क्या हो जाएगा, एथ धन इन बराबर एथीन। बात समझ में आ रही है? किसी को डाउट कहीं? एक और लिख लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड CH2। कार्बन देखिए, कार्बन कितने हैं, 3 3 2 5। एक कार्बन और बढ़ा लेते, हाइड्रोजन यहाँ पे। अब सही हो गया, ठीक है ना? दो गुना 1 2 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितना है 3 1 4 4 2 6। तो दो गुना है, दो गुना का मतलब कौन सा वाला, इन वाला। तो इसका नाम लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? अच्छा, सबसे पहले कार्बन की संख्या गिनते हैं, कितने कार्बन है, 1 2 3 1 2 3। अच्छा, इसको गिनते समय ये ध्यान देंगे कि सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड पास में आए। गिनती के इधर से भी गिन सकते हैं, 1 2 3, 2 नंबर पे आएगा, लेकिन यहाँ पे पहले नंबर पे आ जा रहा है, तो इसको ध्यान नहीं देंगे। अभी अभी नाम लिखने सीख रहे हैं, तो कार्बन की संख्या पहले गिन लेंगे। कार्बन कितने हो गए, 3 कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, मेथ एथ प्रो। क्या लिख देंगे, प्रो धन। अच्छा, पूर्वलग्न था नहीं, मूल शब्द है प्रो। अब प्राथमिक अनुलग्न क्या हो जाएगा, इन। अब क्या हो जाएगा, प्रोपीन। क्लियर हुआ? एल्कीन वाले के 2 तो लिखा हमने, एल्कीन वाले का। अब आते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाले पे। ट्रिपल बॉन्ड वाले पे आ जाए तो हम लोगों को मिल जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। लिखे थे C2H2, दो गुना से 2 कम, तो 2 गुना के 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। इसका आईयूपैक नेम कैसे लिखेंगे, 1 2 है तो 2 का, अच्छा पूर्वलग्न है नहीं, मूल शब्द क्या है, 2 कार्बन। 2 कार्बन का मेथ एथ हो जाएगा, एथ एथ धन आयन। कैसे लग रहा है, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। चलो आयन, आयन का हो जाएगा अब एथाइन, एथाइन। अब इसी तरह इसमें करना हो तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देख लो, ट्रिपल बॉन्ड है इसमें भी, वही हल करेंगे। क्या हो जाएगा, मेथ एथ प्रो धन आइन। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपाइन। क्लियर है? किसी को कहीं डाउट लग रहा है, किसी को भी? चलो अब इसमें थोड़ा सा हम प्राथमिक अनुलग्न जोड़ने जा रहे हैं। एक हाइड्रोजन को कम करेंगे, प्राथमिक अनुलग्न लगा देंगे। क्या हो जाएगा, यहां पे ध्यान देना, CH3Cl प्राथमिक अनुलग्न हमने लगा दिया। सिंगल बॉन्ड था इसीलिए, पूर्वलग्न सॉरी पूर्वलग्न हमने लगाया इसमें। इसमें देख लो Cl लग गया। अब तो सबसे पहले उसको पढ़ेंगे, क्लोरो। Cl को क्या पढ़ते हैं, क्लोरो प्लस मूल शब्द क्या है, 1 कार्बन। तो 1 कार्बन क्या पढ़ते हैं, मेथ धन। अब प्राथमिक अनुलग्न में क्या हो जाएगा, एन। एन कहा लिए, कहा CH4 था, एन। नाम क्या हो जाएगा पूरा, क्लोरो क्लोरोमेथेन। बात समझ में आई? इसमें भी एक हाइड्रोजन हटाकर लगा सकते हैं, क्या जी, क्लोरो। तो नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोएथीन, क्लोरोप्रोपीन, क्लोरोएथेन। यानी कि सबसे पहले पूर्वलग्न आ जाएगा।
ठीक है। अब उसके बाद धीरे धीरे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े तो आगे हम लोगों को मिलता है, चलिए एल्केन वाला हो गया, एल्कीन वाला हो गया, एल्काइन वाला हो गया, इतना हम लोग का क्लियर है। अब आते हैं द्वितीय अनुलग्न लगाएंगे, द्वितीय अनुलग्न। इसका एक आख एग्जांपल देख लीजिए। द्वितीय अनुलग्न में हम लोग सबसे पहले एक को ले लेते हैं, CH4 ही ले लेते हैं, CH4 था। अब इसमें से एक हाइड्रोजन हटाएंगे और OH को जोड़ देंगे। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले देखिए इसमें पूर्वलग्न है, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, एक खाली छोड़ देंगे, एक स्थान खाली। दूसरा में मूल शब्द है, एक कार्बन है तो एक कार्बन का लिखते हैं मेथ। फिर उसके बाद द्वितीय अनुलग्न है क्या? प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न है क्या? है, क्या है? एन है। फिर उसके बाद द्वितीय अनुलग्न है क्या? जरूर है, क्या है? OH है। OH को क्या लिखते हैं? आल। अब बीच में धन का चिन्ह लगा दीजिए, क्या बन जाएगा? गुड, मेथेनॉल। बात समझ में आ रही है? यदि इसी को हमको यहां लिखना होता इसमें तो वही हाल हो जाता, क्या नाम हो जाता? एथेनॉल। सबसे पहले आयुपैक नेम लिखने से पहले क्या करेंगे? 4 खाली ऐसे स्थान छोड़ेंगे, बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे। देखिए बी इधर वाला है कि नहीं है? नहीं है तो कट लगाएंगे। यहाँ का तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ का भी रहेगा, दूठो अनिवार्य है कि रहेगा। हाँ, यहाँ रहे या न रहे, लेकिन ये दो तो रहेगा। फिर उसके बाद ये आ जाएगा और ये रहेगा तो ये, यानी टोटल 4 पद बनाकर फिर उसके बाद बराबर लिखेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? दैट्स गुड। सो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपको नहीं समझ में आया, जहां भी नहीं समझ में आया, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और आपको जरूर वहां बताया जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।